अभी हम नगर पालिका के प्रांगण में खड़े हैं। नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है निर्माण कार्यों का और तमाम चीज़ों का, लेकिन उनके ही प्रांगण और उनके ही कार्यालय में एक ऑफिस, एक विभाग ऐसा है जहां पर कर्मचारी अपने जान की जोखिम लगाकर काम करने पर मजबूर है। बरसात का समय आ चुका है, लेकिन उसके पहले कई सारे तमाम काम करना होते हैं जो नगर पालिका के अधिकारी करने को तैयार नहीं। मैं आपको ले चलूँगा इस कक्ष के अंदर। आप देखेंगे इस कक्ष के अंदर ऊपर की तरफ आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ का पूरा जो एक सीमेंट का टुकड़ा है ऊपर पूरी तरह निकल चुका है। यहाँ नीचे कर्मचारी बैठ के अपना काम कर रहे हैं और इनके ऊपर लगातार ये मौत का तांडव करती हुई ये छत इनके ऊपर बैठी हुई है और इसी बीच में काम करने के लिए यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मजबूर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के अधिकारियों से, सीएमओ साहब से मैं ये करना चाहता हूँ कि कब आपके ही खुद के इस प्रांगण की आप व्यवस्था ठीक करेंगे और उसको सुदृढ़ करेंगे। फिर से हम आ गए हैं नगर पालिका के इस प्रांगण में और अभी मैं आपको एक रेन बसेरा जिसको कहा जाता है, जहाँ पर 2-3 कार्यालय नगर पालिका के चलते हैं, 2-3 विभाग चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर लेके आया हूँ। धार नगर में एक बहुत अच्छी पहल नगर पालिका द्वारा की जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया है, परंतु सबसे पहले किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत खुद से करना होती है, तभी लोग और समाज, देश उस काम को ग्रहण करता है, उस काम के लिए उतरता है। परंतु हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको नगर पालिका की जो छत है उस पर आपको एक पाइप लटकता हुआ दिखा रहा हूँ। ये पाइप बाहर पे आके छूट रहा है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा पाइप दिखाएं पूरा। ये पाइप पूरा बाहर जाके और यहाँ पर छूट रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है। आप देख रहे होंगे लगातार पानी गिरने के बाद पूरी तरीके से बिल्डिंग, मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। आइए मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है और क्षतिग्रस्त लगभग हो चुकी है। सब दूर से पानी टपक रहा है और यहाँ पर जितने भी आम जनता आती है और जो कर्मचारी हैं वो इस अव्यवस्था के अंदर काम करने के लिए मजबूर है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से नगर पालिका जो बड़े बड़े दावे करती है निर्माण कार्यों का, उसके ही खुद के कार्यालय में इस तरीके का पानी टपक रहा है। और अभी बरसात शुरू ही नहीं हुई है। अभी बरसात को कम से कम 4 महीने का समय है। अगर 4 महीने तक इसमें कुछ भी काम ठीक से नहीं कराया गया तो आप समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत क्या होगी। तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के कर्मचारियों से और खासकर सीएमओ साहब से, जो नवागत सीएमओ है हमारे, कि वो अपने ही परिवार के लोग जो कर्मचारी हैं उनकी कब सूद लेंगे, कब यहाँ के जनता की रखवाली की वो इतनी चिंता करेंगे कि सारी बिल्डिंग, एक जो पुरानी बिल्डिंग अभी मैंने आपको बताई वो भी क्षतिग्रस्त हो रही है, उसके भी नीचे बैठकर काम करने के लिए जो कर्मचारी है वो मजबूर हैं, क्योंकि आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल होता है अपने ही अधिकारी के खिलाफ। और फिर मैं आपको अभी ये रेन बसेरे में भी लेके आया हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया कि जगह जगह से पानी छू रहा है और पूरी की पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हालत में हो रही है। आप नीचे देखिए, इस तरीके से बाल्टी लगाकर और यहाँ के कर्मचारी इस पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि जो नगर पालिका लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना की ये नगर पालिका, उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके पास इतना समय नहीं कि वो खुद अपनी बिल्डिंग को ही ठीक करा पाए। तो फिर हम किस तरीके से, पूरे धार नगर की जनता किस तरीके से इनके ऊपर विश्वास करेगी। धार नगर पालिका खुद के ही विभाग में, खुद के ही कार्यालय, खुद के ही प्रांगण में अव्यवस्थाओं का भरमार लगा के बैठी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाखों रुपए की लागत से सर्वेक्षण स्वच्छता 2020 के अंतर्गत ये लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण किया गया था, जो रेन बसेरे के बिल्कुल पीछे है। लेकिन आज तक इस शौचालय का कोई उपयोग नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा, क्योंकि ये शौचालय पहले से ही बंद है, इसलिए असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर शराब और दूसरी अन्य असामाजिक गतिविधियाँ निरंतर चलाई जा रही है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये जाले इस बात का प्रमाण है कि ये शौचालय कभी यहाँ पर खुला ही नहीं। अगर ये शौचालय खुलता तो इतने जाले जो सालों से यहाँ पर टंगे हुए हैं वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मैं आपको रेन बसेरा के पीछे की तरफ कर लूँ। अब मैं आपको रेन बसेरा के सीधे पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, जहाँ पर देखकर शायद अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको भी थोड़ी शर्म आए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि धार की नगर पालिका जिसने नंबर 1 रैंकिंग ली है उसकी आज खुद के ही प्रांगण में यह हालत है। तो आइए मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरीके से गंदगी का भरमार
जगह जगह आपको गंदगी दिखेगी, जगह जगह आपको भराव दिखेगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है। दिन भर यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने ही कार्यालय के रेन बसेरे के पीछे इस तरीके की गंदगी को साफ करने का आज तक कोई काम नहीं किया गया। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नाला है और इस नाले से ही जो वेस्ट वाटर है, भराव के कारण जो पानी भरा जाता है, वो ही पानी इस नाले के से होते हुए गुजरता है। लेकिन आप यहाँ पर हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नगर पालिका ने एक मजाक बना के रखा है। लाखों रुपए सफाई के नाम से नगर पालिका ले रही है, सरकार दे रही है। जनता के खून पसीने का जो पैसा है वो उसका दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका दिख रही है। कई तरीके की बीमारियों का कारण ये कचरा, ये कूड़ा करके हमें सामने दिख रहा है। तो मैं आशा करूँगा, अपेक्षा करूँगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो एसडीएम महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, वो खुद इस विषय पे संज्ञान ले, क्योंकि जब नवागत सीएमओ के पास किसी भी पत्रकार ने किसी भी विषय पर बात करी हो तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना जवाब ही दिया है। मैं फिर से आग्रह करूंगा हमारे धार कलेक्टर साहब को, एसडीएम महोदया को, कि वो इस खबर का संज्ञान ले और तुरंत इन सब अव्यवस्थाओं को ठीक करवाकर जान माल की रक्षा करने की कृपा करें। धन्यवाद।